इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यानी एसबीआई में अपना एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। अभी मैं जिस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं यह एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होगा। यानी कि अगर आप इसमें पैसे नहीं भी रखते हैं तो भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आप घर बैठे ही वीडियो कॉल के माध्यम से फुल केवाईसी कर पाएंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग एटीएम कार्ड, पासबुक या चेक बुक इशू करवाना चाहते हैं तो फिर आप घर बैठे ही अकाउंट ओपनिंग के दौरान ही इशू करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 2024 में लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आपको अपनी मोबाइल फोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है योनो एसबीआई। आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर में योनो एसबीआई, तो आपके सामने इस तरीके से ऐप ओपन हो जाएगा और इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले परमिशन अलाउ कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही अलाउ करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर वैसे तो कई सारे ऑप्शंस हैं, बट अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फिर ये सारे फीचर्स ऑप्शन आपके लिए किसी काम के नहीं हैं। आपको अभी एक अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग्स अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग अकाउंट। ठीक है, और दूसरा भी ऑप्शन है ओपन एनआरई ऑब्लिक एनआरओ अकाउंट, ये एक अलग अकाउंट है होता है। और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ओपन सेविंग अकाउंट हम इंडियंस लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपको सिंपल करना क्या है, ओपन सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा और दोनों का मकसद यानी कि पर्पस अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है विदाउट ब्रांच विजिट और दूसरा ऑप्शन है विद ब्रांच विजिट। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि मैं अकाउंट ओपन करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बट हमें ब्रांच विजिट करना एक बार भी ना पड़े तो आप विदाउट ब्रांच विजिट पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे आसपास ही ब्रांच है, मैं ब्रांच में जाकर के कुछ और प्रोसेस करवा लूंगा जैसे कि केवाईसी वगैरह करवा लूंगा, तो फिर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर विदाउट ब्रांच विजिट पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं ब्रांच जाना नहीं चाहता। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर इस अकाउंट का नाम रहेगा इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि फुल केवाईसी आप इस अकाउंट का करवा सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल, मीन्स ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लिमिटेशन नहीं रहेगा, ना ही ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगा और ना ही बैलेंस डिपॉजिट करने की लिमिट इस अकाउंट में रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और वहीं पर अगर आप एक सैलरी अकाउंट है मीन्स सैलरीड पर्सन है तो आप इसमें टिक लगा दीजिए, अदरवाइज आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरीके से दो ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि स्टार्टेड न्यू एप्लीकेशन और दूसरा ऑप्शन रहेगा रिज्यूम एप्लीकेशन। और यहाँ पर भी दोनों का पर्पस अलग अलग है। अगर आप पहले से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कर रहे थे और किसी भी रीजन बस आपने बंद कर दिया, ठीक है, तो आप रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप फिर से जहां पर थे वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। लेकिन अगर आप एक फ्रेश एप्लीकेशन फिर से दोबारा फिलअप करना चाहते हैं तो स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है फुल केवाईसी अकाउंट यूजिंग वीडियो कॉल, मींस किस तरीके से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग होगा, मतलब कि ब्रांच में जाकर के किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर सबमिट करना नहीं पड़ेगा। नो ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड। ठीक है, और रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब सिंपल करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर अब डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि सबसे पहले मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पर, जिस मोबाइल नंबर को आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल करके सबमिट कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर लिया और सिंपल अब आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसा कि देखिए आ चुका है ओटीपी, तो इस ओटीपी को आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। यहाँ पर आप ओटीपी इनपुट कर दीजिए सबसे पहले जो मोबाइल नंबर पर आपको आया हुआ है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए। ओटीपी जैसे ही आप फिलअप करेंगे नीचे में सबमिट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं आती है तो आप रिसेंट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं, दो ऑप्शन में दिया गया है।
तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कई बार ओटीपी नहीं भी आती है, आप रीसेट कर सकते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड और री इंटर एप्लीकेशन पासवर्ड। तो देखिए ये इसलिए मांगा जाता है, मान लीजिए फ्यूचर में अगर आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कर रहे थे और किसी भी रीजन में आपने नहीं किया, तो आप बाद में इस अकाउंट का पासवर्ड यानी कि एप्लीकेशन का पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे इनपुट करके दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का पासवर्ड इनपुट कर दीजिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और वही सेम पासवर्ड इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर आपको इस बॉक्स में इनपुट करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, प्लीज कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 2 डेज ऑफ इनिशिएशन अदरवाइज द डाटा एंटर्ड विल बी लॉस्ट। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। इस पॉपअप मैसेज का मतलब ये है कि इस प्रोसेस को अब आपको 2 दिनों के अंदर अंदर ही करना होगा, यानी कि अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट 2 दिनों के अंदर ही करना है, अदरवाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप किया है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन डाटा लॉस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर ये पूछा गया है, बताया गया है कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ और इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्री में मैं टैक्स पे नहीं करता, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे अब आपके सामने आधार कंसेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल 6 स्टेप में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कंसेंट को रीड कर सकते हैं, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर 2 तरीकों से अपना आधार कंसेंट कर सकते हैं, जैसे कि इंटर आधार नंबर और दूसरा इंटर VID नंबर, वर्चुअल आईडी नंबर। तो जो भी आपके केस में है सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं आधार नंबर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना आधार नंबर इनपुट करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी करके मैन्युअली डाल सकते हैं या पेस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ओटीपी डालने के बाद अब आपको सिंपल सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका आधार नंबर दिखेगा, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद टाइटल वगैरह और लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल्स आधार कार्ड से फेच कर लिया जाएगा। ओके, अब सिंपल आपको करना क्या है, नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने से पहले कुछ और डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, यानी कि कुछ डिटेल्स तो आपके आधार कार्ड से फेच कर लिया जाएगा और बाकी बचे डिटेल्स जिसको आपको फिलअप करना है, आप पिन कोड, एड्रेस वगैरह फिलअप कर लीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लीजिएगा, विलेज, टाउन वगैरह फिलअप करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कुछ इस तरीके से नीचे में एक ऑप्शन आएगा, माय एबव एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम माय प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आधार एड्रेस से डिफरेंट है, अलग है, तो फिर आप इसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहने दीजिए। लेकिन अलग एड्रेस है तो फिर टिक लगा करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इनपुट करना होगा, जैसे कि हाउस नंबर एंड एरिया, उसके बाद सिटी और स्टेट सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड सेलेक्ट करना होगा और एड्रेस वैलिड अप टू, मीन्स कितने सालों से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करके उसके बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क लगा देना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया है, यानी कि कब से मैं इस जगह पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है। उसके बाद सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इनपुट करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, डियर कस्टमर काइंडली नोट दैट दिस एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, फॉर एनी अपडेट इन एड्रेस काइंडली विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच, ठीक है। तो बैंक की तरफ से ये पॉपअप मैसेज भेजा जाएगा कि भाई फ्यूचर में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा बैंक के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेट किया जाएगा, मतलब कि एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक भेजा जाएगा तो इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। ओके, तो आप सही तरीके से अपना एड्रेस फिलअप कर दीजिए। उसके बाद ओके आपको करके नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए आप सेकेंड स्टेप में आ चुके हैं। दूसरे स्टेप में आपको सिंपल अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर आप इस बॉक्स में डाल दीजिए और यहाँ पर आपको सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका फोटो अटैच कर लिया जाएगा, मींस फेच करके यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा जो आपके आधार कार्ड पर फोटो मेंशन किया गया है, ठीक है ना, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। और यही फोटो अब आपके बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर किया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आप थर्ड स्टेप में जंप कर चुके हैं। तीसरे स्टेप में आपसे एडिशनल डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल या फिर बिलो एसएससी, जो भी है आपके केस में आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको एडिशनल डिटेल्स कुछ और फिलअप करना होगा, जैसे कि एप्लीकेंट यानी कि जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका प्लेस ऑफ बर्थ इनपुट करना है इस बॉक्स में। उसके बाद अगर कोई मेडन नेम है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। फादर्स नेम में आपको टाइटल फिलअप करना होगा और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फादर्स का इनपुट कर देना है। सेम वही प्रोसेस है, मदर्स नेम में भी टाइटल इनपुट आपको करना है और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इनपुट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आप विवाहित हैं मीन्स आप शादीशुदा पर्सन हैं तो आप अपने स्पाउस का नाम इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। आई डिक्लेयर माय कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी इज इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन मीन्स आप क्या करते हैं, सर्विसमैन है, अदर या बिजनेस करते हैं या फिर नॉट कैटेगराइज्ड। अगर आपका जो कैटेगरी है इसमें मेंशन नहीं किया गया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ऑक्यूपेशन अदर आपने सेलेक्ट किया है, अदर में आप क्या करते हैं, जैसे कि लीगल प्रोफेशनल, मेडिकेशन प्रोफेशनल, ठीक है, रिटायर्ड पर्सन, जर्नलिस्ट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जो भी है आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाएगा एनुअल इनकम यानी कि आपकी जो कमाई है एक साल में कितनी हो जाती है, आप इनपुट कर दीजिए इस बॉक्स में। उसके बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना होगा, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, अदर्स, जो भी है आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, मींस आपने रिलीजन तो धर्म तो आपने अपना सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें किस कैटेगरी से आप आते हैं, बिलोंग करते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आप लोग फोर्थ स्टेप में जंप कर चुके हैं। यहाँ पर अब आपसे नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाएगा। नॉमिनी डिटेल्स हर एक बैंक अकाउंट में आपसे पूछा जाता है और आपको दर्ज करना भी बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि भगवान ना करे फ्यूचर में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके बाद नॉमिनी ही आपके अकाउंट को संभालेगी, ठीक है ना, मैनेज करेगी। तो यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है, नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी का नाम इनपुट करना है जिसको आप नॉमिनी के तौर पर रखना चाहते हैं। उसके बाद नॉमिनी से क्या रिलेशन है, जैसे कि वाइफ है, फादर, मदर, सन, डॉटर, स्टेप सिस्टर, जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, डाल दीजिए। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अगर नॉमिनी का एज 18 वर्ष से कम है तो फिर उनके गार्जियन का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, और 18 वर्ष से ज्यादा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, गार्जियन नाम डालना जरूरी नहीं है। और उसके बाद गार्जियन का एज डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको नॉमिनी का एड्रेस भी फिलअप करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और पिन कोड, उसके बाद यहाँ पर स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो आप नॉमिनी का सारा डिटेल्स फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए आपके आधार कार्ड पर जो पिन कोड मेंशन किया गया है, एड्रेस मेंशन किया गया है, उस एरिया में जो भी एसबीआई का ब्रांच होगा आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस ब्रांच को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में 2 ब्रांच दिख रहा है तो आप किसी एक ब्रांच को आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर जो भी आपने ब्रांच सेलेक्ट किया है उस ब्रांच का नाम और उस ब्रांच का पूरा एड्रेस आपको दिखा दिया जाएगा। अगर आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सब कुछ सही है, क्योंकि आप अपने आसपास वाले ब्रांच को ही सेलेक्ट कीजिएगा ताकि फ्यूचर में वहां पर विजिट करने में कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एसबीआई बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग का टर्म्स एंड कंडीशन से आ जाएगा। आप सिंपल रीड टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप सही तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर सकते हैं अगर आप रीड करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर टिक लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको सिंपल कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ओटीपी फिलअप कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ओटीपी आपको फिलअप करना है और नीचे में आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिलअप करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस अकाउंट को ओपन करने पर आपको एटीएम कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने एटीएम कार्ड पर क्या नाम रखना चाहते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई पर्सनल नाम रखना चाहते हैं आप अपने चॉइस के हिसाब से, तो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए इस बॉक्स में और जो नाम आप इनपुट करेंगे वही नाम आपके एटीएम कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा, ठीक है ना। तो आप इनपुट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
you will get a personalized debit card delivered at your Aadhaar address within 15 days of account being opened। मीन्स आपका अकाउंट जब ओपन होगा उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर, उस दिन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो एटीएम कार्ड है, फिजिकल एटीएम कार्ड, वो आपके एड्रेस पर पार्सल करा दिया जाएगा बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये सही बात है। आप सिंपल रीड कर लीजिए, नाम वगैरह डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको टोकन नंबर जनरेट होकर के दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और नीचे में ये मेंशन किया गया है टोकन नंबर इज वैलिड फॉर 3 डेज एंड वीडियो कॉल टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 डेज ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। मींस ये जो टोकन नंबर है वो 3 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। इसके अलावा आप 5 दिनों के अंदर अंदर, जब से आपने कंप्लीट किया है इस एप्लीकेशन को, सबमिट किया, उस दिन से 5 डेज के अंदर अंदर आपको वीडियो कॉल भी कर लेना है, ताकि आपका अकाउंट सही तरीके से एक्टिवेट हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है ना, तो सिंपल आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। अब आप 6th स्टेप पर आ चुके हैं, जो कि लास्ट स्टेप है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। वीडियो केवाईसी का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, आप सिंपल चाहे तो 1 बाय 1 करके रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है किस तरीके से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आप कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, जीपीएस, इन सारे ऑप्शन का परमिशन दे दीजिए। उसके बाद क्रोम ब्राउजर में आप डिफॉल्ट ब्राउजर फॉर द वीडियो कॉल यूज कर सकते हैं। आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास किसी भी प्रकार का कोई फोटो कॉपी पैन कार्ड का, आधार कार्ड का नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स के वेबसाइट से बनाए हैं अपना पैन कार्ड, तो उस तरह का भी पैन कार्ड आपके केस में नहीं चलेगा। फिजिकल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और कलर प्रिंट या जीरोक्स ऑफ ई पेन इज नॉट एक्सेप्टेड, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद आप एक शांत जगह पर बैठे रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो ड्यूरिंग वीडियो कॉल। ठीक है ना, उसके बाद आपके केस में एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, जिस पर आप सिग्नेचर करके एग्जीक्यूटिव को, जो एसबीआई बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको आप दिखा पाओ। ठीक है, तो अब आपको सिंपल करना क्या है, स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू ए थर्ड पार्टी वेबसाइट फॉर कंप्लीशन ऑफ वीडियो केवाईसी। मतलब कि अब आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, ताकि वहां से आप वीडियो कॉल को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो सिंपल अब आपको करना क्या है, ओके कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए वेलकम टू वीडियो केवाईसी प्रोसेस आ चुका है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और स्टार्ट जर्नी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये बताया गया है, वी विल सून कनेक्ट यू टू वन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव्स ओवर ए वीडियो कॉल। मींस जल्द ही हमारे जो एग्जीक्यूटिव होंगे वीडियो कॉल के दौरान आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट जर्नी पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद व्हाइट पेपर होना चाहिए आपके केस में, और एक ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आई एम रेडी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ परमिशन आपसे मांगा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैमरा का, लोकेशन का, इन सारी चीजों का परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद जल्द ही एसबीआई बैंक के जो एग्जीक्यूटिव होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे वीडियो कॉल के माध्यम से कुछ इस तरीके से। और वीडियो कॉल के दौरान आपसे कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा, कैमरा के सामने ला करके आधार कार्ड दिखाना होगा, और ब्लू या ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करके आपको इनको दिखाना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, तो आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, थैंक यू, द वीडियो कॉल हैज एंडेड, वी हैव सक्सेसफुली रिकॉर्डेड योर इन्फॉर्मेशन, यू विल शॉर्टली रिसीव ऑन अपडेटेड। ठीक है, ऑन द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। मींस यहाँ पर ये बताया गया कि आपका वीडियो कॉल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ घंटों के अंदर अंदर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा आपको मैसेज के माध्यम से, यानी कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारा डिटेल्स, साथ ही साथ यूजर आईडी, पासवर्ड, सब कुछ, ताकि आप एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज कर पाओ। तो कुछ घंटे आपको वेट कर लेना है। आपका अकाउंट एक्टिवेट होने के तुरंत बाद आपके अकाउंट की पूरी डिटेल्स मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से आसानी पूर्वक अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2024 में आप एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी अदर बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, जैसे कोटक, एयू बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, तो इन सारे एप्लीकेशन का इन सारे बैंक अकाउंट का लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप उस वीडियो को देख करके उन सारी जगहों पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।